सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है सबका आज के हमारी एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज इस एक वीडियो में इस वन शॉर्ट रिवीजन में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो ये पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाला है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको आप मिस ना कर पाएँ और जो सारी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। अब चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर, बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको चैप्टर ईजी होगा आगे पढ़ने में। सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारी इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमी क्या चीज़ होती है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इनेबल्स पीपल टू अर्न लिविंग। यानी कि इकोनॉमी क्या होता है? हमारा एक सिस्टम होता है। एक सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं जिसमें हम या तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और जो हमारे लोग हैं उनको अर्न लिविंग के लिए यानी कि पैसा कमाने में हेल्प होती है हमारा किसमें? इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स एक तरह से आप कह सकते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम क्या सीखते हैं या फिर जो हमें क्या बताता है कि जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के जो अल्टरनेटिव यूजेस होने के बावजूद हमें कौन से रिसोर्सेज कब कहाँ पे इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि हमारी बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए। इसी एक प्रोसेस को कहाँ बताया गया? हमारे इकोनॉमिक्स में बताया जाता है, या फिर इकोनॉमिक्स हमें यही चीज़ें सिखाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यानी कि एक अकेली इकोनॉमिक यूनिट के जब हम बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होता है हमारा स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमी है उसके छोटे से हिस्से के बारे में बात करेगा। और जब हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी के बारे में तो पूरी इकोनॉमी के बारे में कौन बात करता है? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपको क्लास 12th में आप पढ़ेंगे आगे चल के। इस दोनों की एग्जांपल्स हैं। अगर माइक्रो की बात करें तो डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, यानी कि एक कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है उसके बारे में बात करेंगे तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और वही हम बात करेंगे कि जैसे हमारा जीडीपी हो गया या फिर नेशनल इनकम हो गया कि मतलब पूरे इकोनॉमी में कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कितना अर्निंग कर रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। यानी मैक्रो यानी कि बड़े लेवल पे। नेक्स्ट होता है हमारी इकोनॉमिक्स दो प्रकार की हो जाती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट कंसर्न्स द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना। यानी कि इकोनॉमिक फिनोमिना का एक डिस्क्रिप्शन देता है, एक एक्सप्लेनेशन होता है। इट फोकसेस ऑन फैक्ट्स, यानी कि आप इसको पॉजिटिव किससे लिंक करोगे? फैक्ट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट, बिहेवियरल रिलेशनशिप एंड इंक्लूड्स द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। यानी कि इसमें क्या होता है? हमारे जो डेवलपमेंट होता है या फिर टेस्टिंग होता है इकोनॉमिक थ्योरीज का वो आता है। और ये किस पे फोकस करता है? कि हमारे इकोनॉमिक्स के जो फैक्ट्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक हमारी फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है हमारी? इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक दैट एक्सप्रेसेस वैल्यू or normative judgment about economic fairness and or what the outcome of the economy or the goals of the public policy ought to be। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्टिव एंड वैल्यू बेस्ड। यानी कि एक तरफ क्या कह रहा है? जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा क्या कहता है कि क्या चीज़ें होने वाली, यानी कि रिजल्ट वैल्यू बेस्ड होता है एक तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो एक तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम अपना जो मेन चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 से, जो कि हमारा एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हमारे 3-4 जो इकोनॉमिक्स हैं जिनका मतलब जिन्होंने बहुत नाम किया है, वो सारे इकोनॉमिक्स के जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिस्ट्स ने जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, उसको हम जानेंगे।
तो सबसे पहला आता है हमारा वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस, फिर आता है हमारा मटेरियल ओरिएंटेड डेफिनेशन, फिर आता है हमारा स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ऐसे करके डिफरेंट ओरिएंटेड यानी कि हर एक चीज़ के लिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताएगी। वेल्थ ओरिएंटेड में क्या बोला गया है, एडम स्मिथ ने दिया है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके हायर चांसेस हैं। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स डेट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ अ कंट्री एंड इट्स ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रकार की इंक्वायरी है जो कि क्या बताती है, हमारे फैक्टर्स को बताती है। वो फैक्टर्स हमें क्या डिटरमाइन करके देते हैं कि एक कंट्री कितनी वेल्दी है और उसकी ग्रोथ क्या है। तो हम किसी कंट्री की ग्रोथ या फिर वेल्दीनेस को हम उसके इकोनॉमी या फिर उसके जो इकोनॉमिक्स कैसे मतलब जो फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। मटेरियल वेलफेयर क्या होता है इसमें, अगर अकॉर्डिंग टू मार्शल के बारे में देखें, मार्शल जी ने ये डेफिनेशन दी है, तो इसमें क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एज सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विट्स ऑफ वेलबींग। यानी कि सीधे सीधे ये बताता है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मटेरियल वो वेल्दी वाला था, उसमें वेल्थ से रिलेटेड बात हुई। मटेरियल वेलफेयर है तो इसमें बताता है कि लोगों का कैसा क्या मटेरियल मतलब जो उनका मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करता है। स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या होती है हमारी, देखिए इसको आप समझ भी सकते हैं और इसको रटना भी थोड़ा सा पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इसमें ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि इकोनॉमिक्स हमारा एक प्रकार का साइंस है जो कि क्या बताता है हमारी ह्यूमन बिहेवियर को, किस चीज़ से रिलेटेड, यानी कि जो हमारा मतलब कि जो स्केर्स रिसोर्सेज है यानी कि स्केर्सिटी के बारे में बताता है, और जो हमें चाहिए जो कि हमारी नीड्स से बॉन्ड है उसके बारे में हमें एक रिलेशनशिप के बारे में बता देता है वो। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या कहते हैं, ये सैमुएल्सन ने दिया है हमें। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्स चीफली विथ द वे सोसाइटी चूजेस टू एम्प्लॉय इट्स रिसोर्सेज। यानी कि एक सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर ली उसके बारे में बताएगा। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि जो रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजर्स हैं उनके बारे में बताएगा। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन, यानी कि फ्यूचर है या फिर प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए ऐसे गुड्स जिनके अल्टरनेटिव यूजर्स हैं उसको एक हमारी सोसाइटी कहाँ पे इस्तेमाल कर रही है उसके बारे में ये बताता है। यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन हमारी इस चीज़ से रिलेटेड होती है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करें तो क्या क्या होता है, कंज्यूमर्स के बारे में हमारी इकोनॉमिक्स होती है, प्रोड्यूसर्स इसको यूज़ करते हैं। यानी कि सिग्निफिकेंस की इकोनॉमिक्स का मतलब चाहिए क्यों, इसका इंपॉर्टेंस एक तरह से कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स के लिए इकोनॉमिक्स चाहिए होता है, प्रोड्यूसर्स के लिए इकोनॉमिक्स चाहिए होता है, वर्कर्स के लिए होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए हम इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड फॉर सॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने के लिए हम इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस यानी कि इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो हमारे इंडिविजुअल पे बेस्ड होता है, यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स है उसको पढ़ता है और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उसके बारे में ये डिस्कस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हमारा, इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी हैज अ होल, यानी कि ये पूरी इकोनॉमी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न अ लिविंग to satisfy their wants through process of production, consumption, investment and exchange। ये वही इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन एक तरह से वही बता दी गई कि यानी कि इकोनॉमिक्स हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे लोग लिविंग के लिए अर्न करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोडक्शन के थ्रू अर्न करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसके थ्रू हमारा जो सिस्टम है वो चलता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ अनलिमिटेड और यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स which have the alternative uses for the satisfaction of various wants। यानी कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज, जो हमारे पास मीन्स है वो उन सारे के अल्टरनेटिव यूजेस हैं जिनसे हम मल्टीपल चीज़ों के जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि हमें अपनी पहले नीड सेटिस्फाई करने के लिए वांट्स तो अनलिमिटेड है बट नीड्स आर कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेड हो जाती हैं।
तो उसी के बारे में बताता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यहाँ से हमारी अराइज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी 3 प्रकार की सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है। सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कैसे करना है, हमें मशीनरी पे फोकस करना है या फिर लेबर्स पे फोकस करना है, उसके बारे में बताएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और इनकम, यानी कि किस प्रकार के गुड्स को किसके लिए, फॉर होम यानी कि किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, मिडिल क्लास के लिए, रिच पीपल्स के लिए, या फिर लग्जरी गुड्स जैसे बनाने होंगे, या फिर पुअर पीपल्स के लिए। तो उनके लिए क्या मतलब कौन से सोसाइटी के लिए, किस टाइप के लोगों के लिए कौन से गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो वही हमारा ये प्रॉब्लम आ जाता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। इसी के साथ अब जो हमारा यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी ये थोड़ा सा खत्म होता है, आगे हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। All possible combinations of two sets of goods that an economy can produce with the available resources and given technology, assuming that all resources are fully and efficiently utilized। यानी कि ये हमारा एक प्रकार का कर्व होता है जिसमें कि मतलब एक ग्राफ होता है जिसमें हम क्या नाम से 2 गुड्स को लेते हैं, हमारे 2 गुड्स आ गए, उन 2 गुड्स को लेंगे और ये हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं, जो हमें चीज़ें चाहिए, वो फुल्ली और एफिशिएंटली हमने यूटिलाइज कर दिया, यानी कि सारे रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, एफिशिएंटली यूज़ कर लिया है। एफिशिएंटली यूज़ करने का मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें निकालना, तो वही चीज़ दिखा है कि एफिशिएंटली हमने यूज़ कर लिया सारी चीज़ों को और पूरी तरीके से। तो उसी में हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कौन से गुड्स से सबसे ज़्यादा हमारी जो वांट्स है वो या फिर नीड्स है वो सेटिस्फाई होती हैं। तो जो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, उसी जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम चूज कर लेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर 2 कंडीशंस, यानी कि जो हमारा PPC है वो 2 कंडीशंस के अंदर में चेंज होगा। चेंजिंग रिसोर्सेज, यानी कि अगर हमारे रिसोर्सेज ही चेंज हो जाएंगे तो हमारा PPC जो है कर्व वो हमारा चेंज हो जाएगा। चेंजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन फॉर बोथ द गुड्स, यानी कि जो दोनों गुड्स हमने चूज़ किए हैं कॉम्बिनेशन में, अगर उन दोनों के जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन का वो हमारा चेंज हो जाता है। यानी कि 2 केसेस कौन से हुए, या तो रिसोर्सेज चेंज हो जाए हमारे, या फिर जो हमारा टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा चेंज हो जाए, तभी हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है, यानी कि शिफ्ट देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा जो हमने टॉपिक ऊपर छोड़ा हुआ था उसके बारे में अगेन हम आ जाते हैं कि कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर, यानी कि हमारा जो टॉपिक 2 है इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स, वो तो था हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बारे में भी अभी हम आगे चल के डिटेल में बात करें, ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब हम इसके बारे में डिटेल में चलेंगे। कौन कौन सी हमारी 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो जो 3 प्रॉब्लम्स थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, वो अराइज क्यों होती है, यानी कि वो आती कहाँ से। सबसे पहला उसका रीज़न होता है हमारा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी कि इंसान के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी चाहिए। मतलब अगर आज को आईफोन मिल जा रहा है तो कल को होगा कि लेटेस्ट वाला मिले, हर साल आ रहा है हमें लेटेस्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। दूसरा है स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक कि जो इकोनॉमिक में रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल हमारे पास मनी कम है, उसका स्कैर्सिटी कहीं ना कहीं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लास्ट वन इज अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको हम मल्टीपल जगह, यानी कि उसके अल्टरनेटिव यूजर्स हैं उसको कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे हम इस्तेमाल करें जिससे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके या फिर सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। Central problem of an economy, at micro level every economic faces 3 central problems: what to produce, how to produce, for whom to produce। तो वही चीज़ जो ऊपर हमने डिस्कस करी। अब हम बात करने वाले सबसे पहला है जो कि हमारा what to produce, यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। The problem of what to produce arises as a producers have limited resources, यानी कि what to produce हमारी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, यानी जो रॉ मटेरियल्स है या फिर मशीनरी है, लेबर्स हैं, वो हमारे पास लिमिटेड है। अनलिमिटेड होती चीज़ें तो हम जो चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड है तो हमें सोच समझ के चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। In an economy, because of scarcity of resources, producers are unable to produce everything in bulk, but they will have to make a choice as to which one is important as a whole, so that limited resources can be rationally managed। यानी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चाहते तो हैं कि हम सारी चीज़ों को बल्क में बना लें, जितनी सारी चीज़ें सबको बना लें, लेकिन
क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है, तो हमें ये सोच समझ के एक चॉइस करनी होगी कि कौन से रिसोर्सेज हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इन्वॉल्व्स टू फोल्ड डिसीजंस, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस में दो तरीके के डिसीजन आ जाते हैं। काइंड ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, यानी कि किस काइंड के हमें गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, कंज्यूमेबल गुड्स या फिर सेमी फिनिश गुड्स या फिर क्या नाम से वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स होते हैं कि थोड़ा सा बनाया फिर बेच दिया, जो आगे जिसको बेचा वो फिनिश करके मतलब कंज्यूमर्स को बेच रहा है, तो किस काइंड के गुड्स हमें बनाने चाहिए। दूसरा है क्वांटम ऑफ गुड्स, यानी कि कौन से क्वांटम के हमें गुड्स बनाने चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे प्रोड्यूस करना है। इट इज़ कंसर्न्ड विद हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये प्रॉब्लम हमारी क्यों आती है, हमारे पास जो मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी वजह से, कि हमें कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चूज़ करनी चाहिए। हमारे पास दो ही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि जिसमें हमारे जो लेबर्स हैं उनका हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। दूसरा है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कहीं ना कहीं हमारे जो मशीनरीज हैं, हमारे पास जो कैपिटल गुड्स हैं, उनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं हमारे प्रोडक्शन में। लास्ट जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है क्या, हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है। द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हमारे प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इस प्रॉब्लम को एराइज करता है। एट द माइक्रो लेवल द डिसीजन रिलेट्स टू डिफरेंट सेट्स ऑफ बायर्स इन द इकोनॉमी, यानी कि माइक्रो लेवल पे हमारे जो डिफरेंट सेट्स ऑफ बायर हैं वो उस पर डिपेंड हो जाता है। इन एन इकोनॉमी प्रोड्यूसर्स वुड ऑब्वियसली बी इंक्लाइंड टू प्रोड्यूस मोर फॉर द रिच बायर्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, यानी कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो लग्जरी गुड्स बनाए या फिर ऐसे गुड्स बनाए जो रिच पीपल्स को अट्रैक्ट करे, जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए, यानी कि महंगी चीज़ें बेचेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो भी इंटरवेंस कर देती है, यानी कि वो दखल अंदाजी कर देता है टू रेगुलेट द यूज ऑफ रिसोर्सेज सो डैट इनफ प्रोडक्शन इज डन फॉर द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, यानी कि यहाँ जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इंटरवेंस कर देती है और वो कहती है कि आप केवल रिच पीपल या फिर लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस ना करिए, आप जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए भी आप गुड्स को प्रोड्यूस करते रहिए। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है वो हो जाता है ख़त्म टॉपिक। अब हमारा आने वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी, जिसको हमने ऊपर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी पीपीसी की, तो बेसिकली इसके दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं। पहला है हमारा पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि अगर हमारा ये जो हमारा कर्व बना है अगर ये स्लोप्स डाउनवर्ड है, नीचे आ रहा है, या फिर पीपीसी इज कॉनकेव, या कि फिर हमारा जो पीपीसी कर्व है वो हमारा कॉनकेव शेप में है। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये लेफ्ट से राइट आता है। बिकॉज मोर देन वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाई टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, यानी कि अगर हम किसी एक गुड का प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं तो हमारे एक या उससे ज़्यादा गुड्स और एडिशनली हम बना पा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, स्लोप्स हमारा लेफ्ट टू राइट होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक अगर मोर देन वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, अगर एक से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किसी एक गुड्स में लगे हुए हैं तो उसको हम निकाल देंगे तो हमारे एक या एक से ज़्यादा गुड्स दूसरे गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पीपीसी कॉनकेव शेप क्यों होता है, इसके क्या मतलब रीज़न है। पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, यानी कि हमारे ओरिजिन में हमारा एक क्या होता है, कॉन्केव होता है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, दैट इज more and more units of commodity are sacrificed to gain one additional unit of another commodity, यानी कि हम किसी जो मान लीजिए पहले हम 10 यूनिट एक गुड्स ए का ले रहे थे, गुड्स बी का हमारा 0 यूनिट था। अब हम क्या करें, इसके 9 ले रहे हैं, इसका हमारा 1 आ गया, इसका हम 8 ले रहे हैं, इसके हमारे पास 2 आ गए। तो यहाँ पे क्या हम ए गुड्स जो था उसका हम सेक्रीफाइस करें और जो हमारा बी गुड्स है वो हमें मिल रहा है। तो इसी वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व है वो यहाँ पे कनकेव बन जाता है। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पीपीसी कर्व में, उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा अटेनेबल पॉइंट। अटेनेबल पॉइंट क्या होता है, एट एनी पॉइंट दैट लाइज आइदर ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इट्स लेफ्ट इज सेड टू बी एन अटेनेबल पॉइंट, यानी कि अगर ऐसा कोई पॉइंट जो हमारे पीपीसी कर्व में आ रहा है या फिर उसके लेफ्ट में आ रहा है तो वो हमारा अटेनेबल पॉइंट, यानी कि उसको हम अटेन कर सकते हैं, पा सकते हैं।
अनअटेनेबल पॉइंट ऐसे कौन से होते हैं? जो लाइज टू द राइट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज सेड टू बी एन अनअटेनेबल पॉइंट, यानी कि जो पीपीसी कर्व के हमारे जो राइट साइड में आएगा उसमें जो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम अनअटेनेबल कहते हैं, यानी कि उसको हम अटेन नहीं कर सकते हैं। एफिशिएंट पॉइंट क्या होता है? एन एफिशिएंट पॉइंट इज वन दैट लाइज ऑन द पीपीसी, यानी कि एफिशिएंट पॉइंट जो हमारे पीपीसी कर्व है, जैसे ये कर्व है, इसमें जो हमारे जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे एफिशिएंट पॉइंट होते हैं। इनएफिशिएंट पॉइंट वो हमारे वो पॉइंट होते हैं जो कि विद इन द कर्व इज सेड टू बी एन एफिशिएंट पॉइंट लाइज विद इन द कर्व, यानी कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो विद इन द कर्व में आते हैं, वो हमारे इनएफिशिएंट पॉइंट कहलाए जाते हैं। शिफ्ट इन पीपीसी कर्व, पीपीसी कैन बी शिफ्ट आइदर टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट, यानी कि जो हमारा पीपीसी कर्व वो राइट में भी आ सकता है, वो लेफ्ट में जा सकता है, जाए जहाँ जाए। व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, हमने ऊपर पढ़ लिया था कि हमारा चेंजेस किस वजह से होता है। हमारे दो तरीके से चेंज हो सकते हैं, या तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो चेंज हो जाए, या फिर हमारे जो टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा चेंज हो जाता है। तब रोटेशन कब होता है हमारे पीपीसी में? रोटेशन ऑफ पीपीसी टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट ऑफ टू ओनली वन गुड, यानी कि रोटेशन यहाँ पे जो कर्व है वो पूरा शिफ्ट हो के, मान लीजिए यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, थोड़ा सा रोटेट हो जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो जा रहा है। तो वो हमारा कब होता है? जब हमारा ए गुड है बी गुड है, अगर दोनों में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ए है केवल इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो कर्व है वो थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा और शिफ्ट नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स सब हो जाता है खत्म। चैप्टर नंबर 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिए, और जो अदर सब्जेक्ट्स है जैसे कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, उसके लेक्चर्स चैप्टर 1 के ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं। और आपके जानकारी में अगर कोई क्लास 12th का है तो उसको भी ये चैनल आप भेज सकते हैं, बिकॉज उसके भी जो 1 शॉट रिविजन्स है वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है या फिर कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।